कि आज हमारे पास बहुत ही सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व है। उस कामों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास सशक्त संगठन है। पिछले 10 साल में मोदी जी ने किस तरह से काम किया है उसका स्पष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, और आने वाले 25 सालों में क्या काम करने वाले हैं मोदी जी, इसका उन्होंने 2047 के विकसित भारत के रूप में स्पष्ट विजन रखा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के पास ना तो नेतृत्व है, ना ही संगठन है, ना ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल गांधी जैसे नेताओं का, और ना ही आने वाले समय का उनके पास कोई विजन है। तो इसलिए देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जो ऐतिहासिक जनादेश दिया, जो आशीर्वाद प्रदान किया कि 1984 के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में स्पष्ट बहुमत की सरकार 30 सालों तक, 3 दशकों तक नहीं बनी थी, उसके बावजूद भारत देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को स्पष्ट जनादेश देते हुए आशीर्वाद दिया, और 2014 में 30 साल बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। 2019 का चुनाव आया तो भारत देश की जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से उससे भी बड़ा जनादेश देते हुए 300 से भी अधिक सीटें मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। और 2024 में भी मैं मानता हूं कि उससे भी बड़ा जनादेश 400 पार के रूप में देश की जनता जनार्दन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को प्रदान करने जा रही है। लोकतंत्र का तकाजा है कि जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देती है, जो काम करने का मौका देती है, उसके आधार पर कोई भी पार्टी की सरकार, कोई भी नेतृत्व अच्छा काम कर पाता है। भारत देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने 10 साल में काम करके दिखाया है, और आने वाले 25 सालों का स्पष्ट विजन भी प्रस्तुत किया है। ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। और तीसरी बार भारत देश की जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है, और भारत देश के राजनीतिक इतिहास में लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत का जनादेश प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी के बाद दूसरे व्यक्ति होंगे